क्लास 10th रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है कि 0 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। हमने ये बताना है क्या 0 एक कम्प्लेक्स नंबर है, और अगर 0 एक कम्प्लेक्स नंबर है तो फिर हमने उसको एक्सप्लेन भी करना है। यस, हम सबसे पहले कहते हैं कि जो 0 है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। यस, 0 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। क्यों 0 कम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि हम इस 0 को लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 जमा 0 एओटा की फॉर्म में। तो कोई भी नंबर जो a जमा b एओटा की शक्ल में लिखा जा सके वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। जो 0 है इसका रियल पार्ट भी 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। सो 0 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। 0 एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसे आप 0 जमा 0 एओटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों 0 होते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रिजल्ट व्हेन अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। जब आप एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास, ये हमने बताना है। लेट कर लिए कि हमारे पास एक नंबर z इज इक्वल टू a जमा b एओटा इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम सिर्फ एओटा वाला जो होता है टर्म उसका साइन बदल देते हैं। तो जैसे z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा a जमा b एओटा की जगह पे a माइनस b एओटा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a जमा b एओटा कोमा ब्रैकेट a माइनस b एओटा। ये स्टेप आ गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। फार्मूला क्या है? a जमा बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म का स्केयर a स्केयर माइनस की लामत और फिर सेकंड टर्म b एओटा का स्केयर, इन दोनों के ऊपर आ गया आपके पास स्केयर, ये होल के ऊपर स्केयर है। अब अगले स्टेप में हमने स्केयर को सेपरेट कर दिया, a स्केयर माइनस बी स्केयर और साथ एओटा का स्केयर। एओटा स्केयर की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि -1 होती है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो वो एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ये माइनस और एओटा स्केयर वाला माइनस मिलके हो गया प्लस। सो हमारे पास आंसर आ गया ए स्केयर जमा बी स्केयर, जो जिसमें कि एओटा नहीं आया, जो कि एक रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जब आप एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक रियल नंबर आएगा। ये आपने याद रखना है और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, स्टेट द कंडीशन टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। हमने वो कंडीशन बतानी है जिसमें दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 वो है a जमा बी एओटा के। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिया c जमा डी एओटा के। दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके जो रियल पार्ट है वो रियल के बराबर हो जाए और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी के। सो हम कह सकते हैं z1 इज इक्वल टू z2 इफ़ एंड ओनली इफ़ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, मीन्स के जो a है वो c के बराबर हो जाए और जो इमेजिनरी पार्ट है b इज इक्वल टू d। सो दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट भी आपस में बराबर हों और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है एओटा की पावर 37 को। इसमें आपने याद रखना है कि आपने जो पावर है किसी भी क्वेश्चन में एओटा की, उसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें पता है कि जो एओटा स्केयर है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो वो हम इसके अंदर पुट कर दिया करेंगे। हमने एओटा 37 को लिख लिया एओटा की पावर 36 डॉट एओटा, फिर जो 36 है उसे हमने लिख लिया एओटा की पावर 4 और ऊपर 9 4 36 होता है डॉट एओटा। अब एओटा स्केयर क्योंकि -1 है तो एओटा की पावर 4 हो जाएगी +1, यानी एओटा 4 की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 की पावर 9 1 ही होता है, 1 डॉट एओटा इज इक्वल टू एओटा। सो एओटा की पावर 37 का आंसर आ गया हमारे पास एओटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, एओटा की पावर 13 मल्टीप्लाई एओटा की पावर 11। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एज वी नो डैट जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। सो एओटा की पावर 13 और जमा 11, बेस सेम पावर ऐड, ये बन गया एओटा की पावर 24। फिर हमने सेम उसी तरह लिखा एओटा 4 की पावर 6। अभी हमने किया था कि एओटा जो 4 है उसकी वैल्यू कितनी होती है +1।
सो हमने वैल्यू पुट कर दी तो 1 की पावर 6 आ गया। 1 की पावर 6 1 के बराबर होता है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी।